भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 14वां अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति का प्रस्तुतिकरण करूंगा। ब्रह्मा जी स्तुति का इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, मेरे स्वामी, जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल, बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया है, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से, आप मेरे ब्रह्मा रूप से, पालन के समय विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है? इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न
एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव ही। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। भगवान, आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है। जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेता है। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर लेता है। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।